गोपियां खुद कहती हैं, हे प्यारे हम आपको जानती हैं। नारद जी कहते हैं, न तत्र महात्म ज्ञान अपवाद है। गोपियां श्री कृष्ण की महिमा नहीं जानती हैं ऐसी बात नहीं है। जैसे सब कोई बाजारू स्त्री और किसी भी पुरुष को प्रेम करती है, प्रेम नहीं मोह है, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, ये सच्चा प्रेम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण परमात्मा है, ये बात गोपियां जानती हैं और जीव का इनसे जुड़ना ही सौभाग्य है, ये बात भी जानती हैं। और इनके अलावा किसी भी जीव की कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, ये बात भी जानती हैं और महात्म ज्ञान रख करके प्रेम करती हैं। इसलिए गोपियों का प्रेम प्रेम है, चमड़ी पर आसक्ति नहीं है। गोपियां कहती हैं, हे नाथ न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंत्रात्म दृक् लिखन साधितो विश्व गुप्तये सखु देवान सात्वतां कुले तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे प्यारे आप केवल नंद नंदन और यशोदा नंदन ही नहीं है, ये तो हैं ही, लेकिन हम जानती हैं अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, ये जितने भी देह है इनमें देही रूप से आप ही तो हैं, आत्मा रूप से आप ही तो हैं। हमारे हृदय में, हमारे पतियों के हृदय में और आपके अलावा कौन है? हम आपको छोड़कर कहां जाएं? आप जहां से हट जाओ वहां किसी की सत्ता ही नहीं रहेगी। इसलिए हे प्रभु हम आपकी महामहिमा जानती हैं, आप ही हमारे प्राण धन जीवन सर्वस्व हो। बताओ, ये तो प्रेम है। यहाँ कोई लोक का विषय भोग उसकी गंध भी नहीं, बिल्कुल विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम पकेगा नहीं। और यहाँ संसार में किसी से आसक्ति हो जाए ना, और जब धोखा होए तब रोने के अलावा कुछ नहीं होता है। वो पकता नहीं है, कच्चा ही सड़ जाता है। बोल वृंदावन। कोई फल डाली से छोटा होने पर गिर जाए तो पकेगा नहीं, सड़ेगा। ऐसे और महात्म ज्ञान हो तो वो प्रेम पकता है। गोपियों का प्रेम पक्का है, पका हुआ, कच्चा नहीं। अब पकेगा कब? पक्का होना जो चाहो, किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के न खल्ली मिले न तेल। एक इधर से अंधा आवता और एक उधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला रास्ता कौन दिखाए। एक अंधा उधर से आ रहा था, एक अंधा इधर से जा रहा था। उसने कहा भैया रास्ता बताइयो। दूसरे अंधे ने लठिया पकड़ी और कहा आ जाओ बाबा। कहा कहाँ ले जाएगा? कहा जिस गड्ढे में मैं गिरूंगा उसी में तू भी गिरेगा।
अंधा अंधे को रास्ता बता सकता है, ऐसे ही एक वो कोने में बंध रहा था, एक ये कोने में बंध रहा था। इसने कहा यार तुम हमको खोल दो ने। उसने कहा कि मैं भी तो बंध रहा हूँ, मैं तुमको कैसे खोल सकता हूँ, क्योंकि देख मेरे भी हाथ बंधे हैं, तू हमको खोल देगा, मैं तो बंधा हूँ। कहा तो मैं भी बंधा हूँ। बांधे को बांधा मिले छोड़ को खुला सकता है, खोल सकता है। कहते हैं बांधे को बांधा मिला तो छूटे कौन उपाय, अरे संग कीजे निर्बंध का जो पल में दे छुड़ाए। भगवान कृष्ण मुक्त है और वे ही हमको मुक्त कर सकते हैं, और हम जो खुद ही बंधा हुआ है उससे अगर संबंध बनाएंगे तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। देखो प्रसंग आ ही गया है तो बोल देते हैं। नारी नर को प्राप्त करके मैं सुखी हो गई ऐसा उसको लगता है, और नर नारी को प्राप्त करके सुखी हो गया ऐसा आभास होता है। इसका मतलब क्या है? स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के बहुत बड़े विद्वान सन्यासी महात्मा, उनकी पुस्तक में हमने पढ़ा, बहुत अच्छी अनुभव की बात। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के भी प्रवचन में सुना। कहते हैं नर नारी को प्राप्त करके सुखी हो गया ऐसा अनुभव करता है। अनुभव भी क्यों कहें, आभास कहें। और नारी नर को प्राप्त करके सुखी हो गई ऐसा लगता है। इसका मतलब है कि सुख नारी में भी है, नहीं तो नर को सुख की अनुभूति कैसे होती, और सुख नर में भी है, नहीं तो नारी को सुखी होने का आभास कैसे होता है। इसका मतलब सुख नर में भी है, सुख नारी में भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सुख से सुखी होना चाहते हैं। दोनों ही जीवन भर रोते ही रह जाते हैं, सुखी नहीं होते। तो फिर सुखी होने का उपाय क्या है? स्वामी जी कहते हैं सुखी होने का उपाय है अगर अपने अपने सुख का अनुसंधान करें तो कभी दुखी ही नहीं। उधार लेकर कोई धनवान करोड़पति नहीं बन सकता है, तो डकैती डाल के कहा तब भी नहीं बन सकता है, तो फिर मांग करके कर्जदार हो सकता है, करोड़पति नहीं बन सकता है। 1 करोड़ रुपया हम उधार मांग लाए, करोड़पति कहला जाएंगे? नहीं, करोड़ के कर्जदार कहलाएंगे। चोरी करके करोड़पति कहला जाएंगे, करोड़ रुपया तो है और पति नहीं कहलाएंगे, चोर कहलाएंगे, करोड़ रुपया का चोर। और सुख से खा और सो नहीं सकते। चोरी करके भले किसी को पता नहीं चला तुमने चुरा लिया, लेकिन वो चोरी कर्म तुमको सुख से सोने और खाने नहीं देगा। सोओगे तो रात में उठकर भागोगे, गलत सपना क्या क्या व्याकुलता होगी। तब अपना सुख हो, अपना मौलिक सुख। उधार लिया डकैती वाला सुख ना हो। देखो कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। पुरुष भी अपने सुख का अनुसंधान करे, नारी भी अपने सुख का अनुसंधान करे, उधार लेकर नहीं स्व सुख का अनुसंधान करे, अभी अभी सुखी हो जाए, अभी सुखी हो जाए। इसी को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज सुख निज सुख निज सुख बिनु मन होई की थीरा। निज सुख बिनु मन होई की थीरा। निज सुख बिनु मन होई की थीरा। हर्ष की होई दीन समीरा। हर्ष की होई दीन समीरा। निज सुख के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता है, स्थिर नहीं हो सकता। और निज सुख क्या है?
श्री भगवान ही हमारे सब के निज सुख है। गोपियां कोई दुखी नहीं है। क्यों? उनके पति नहीं है क्या? उनके बेटे नहीं है क्या? उनके सास ससुर नहीं है क्या? सब है परिवार में, लेकिन वो अपने सुख का ही अनुसंधान करती है, श्री कृष्ण में डूबी रहती है, इसलिए सदा मगन रहती है, मस्त रहती है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। निज सुख के बिना कोई स्थिर नहीं हो सकता है, ये पक्की बात है। तो देखिए, भक्ति सबके हृदय में विराजी, ज्ञान सबके हृदय में रहा और वैराग्य भी आ गया। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक कथा सुनने की योग्यता नहीं आएगी। अब आप लोग यहाँ इतनी देर बैठे हैं, संसार में से वैराग्य नहीं होता तो कथा कैसे सुनते? और भागवत कथा सुननी चाहिए, यह ज्ञान नहीं होता तो कैसे सुनते? और प्रेम नहीं होता तो कैसे कथा सुन पाते? ज्ञान भी होए, वैराग्य भी होए, लेकिन भगवान में प्रेम ही नहीं हो तो भी तो कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए तीनों की जरूरत है। आज संकादिक महाराज ने सब श्रोताओं के हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को बैठा दिया। सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली, सबके रोमांच हो गया, सबका कंठ गदगद हो गया, आनंद हो गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदये साम श्री हरे भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदये साम भक्ति सूत्रोपलब्धः। वह लोक में सब तरह से गया बीता है भले, वह लोक में सब तरह से गया बीता है भले, लेकिन जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है वह धन्यवाद का पात्र है और वह धनवान भी है। निर्धन होते हुए भी वह धनवान है। धनवान है कैसे माने? का कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। बहुत बड़ा धनवान है, लेकिन मोह माया की रस्सियों से जकड़ा हुआ है, तो क्या वह सुखी हो सकता है? कबीर जी कहते हैं, मैं मेरे की जेवड़ी, जेवड़ी जानते हो? जेवड़ी माने बांधने की रस्सी। मैं मेरे की जेवड़ी बंधो सकल संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। कबीर क्यों बंधे जी? क्यों? क्योंकि उसके नाम, राम नाम का आधार है। और नाम जहाँ है वहां पर बंधन नहीं है, वह मुक्ति है। तो भक्त धनवान होते हैं, भक्त धन्यवाद के पात्र होते हैं। भले एक भी बेटा पैदा न करे, भले घर भी न बना पावे, भले दुनिया उनको कुछ भी बोले, लेकिन नाम में, भक्ति में जो लग गए वही महान है, वही धन्यवाद के पात्र है। बताओ कितने बड़े बड़े बच्चे पैदा करने वाले और कोठी बिल्डिंग बनाने वाले, कोई नाम जानता है? लेकिन मीरा जी के कितने बेटे थे, बेटा ही पैदा नहीं किया। कोई कहे कि नाम को छोड़कर महात्मा होकर हम 10-20 हजार नहीं, 10-20 लाख नहीं, 10-20 करोड़ नहीं, सारी धरती को चेला बना ले, ऐसा कोई हुआ नहीं आज तक। लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए और नाम का आश्रय, भक्ति का आश्रय न ले, तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक का मीरा जी कहती है, भैया नाम चाहते हो तो मुझसे सुनो कैसे नाम होता है। कहा मीरा जी कैसे होता है बताओ। एक दोहे में मीरा जी की महावाणी, मीरा जी कहती है, नाम होत हरि भजन सो सुनो सयाने मोय। देखो मीरा सुत जायो नहीं और शिष्यन मूंढो को। क्या जब तक सूरज चांद रहेगा और ये नर्मदा जी में और गंगा जी में जल रहेगा, कोई मीरा को भूलेगा? क्या ध्रुव प्रहलाद को कोई भूल जाएगा?
क्या हनुमान जी को, सबरी को कोई भूल जाएगा? कितने बेटा पैदा किए, कितनी कोठी बिल्डिंग बनाए, और कितना बिजनेस फैक्ट्री लगाए? कुछ नहीं, केवल नाम, केवल भजन। तुकाराम जी को कोई भूल जाएगा? नामदेव और ज्ञानदेव जी को कोई भूल जाएगा? ये सब भक्ति केवल भगवान के चरणों में समर्पित हुए, उसी का चमत्कार है। इसलिए सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य। गोकर्ण जी श्री सनकादिक कथा कह रहे हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान ये एक बात बताओ, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन कृपालुभिर लोक हितम विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। हे भगवान, ये भागवत जी में, आज की भाषा में इस श्लोक का अर्थ करें तो ऐसे समझेंगे, भागवत जी में कितनी शक्ति है, कितने हॉर्स पावर की ये मशीन है, कितने कितने पाप नष्ट कर सकती है। हमारे ज्यादा पाप हो और भागवत उसको शुद्ध कर ही नहीं सके तो हम भागवत कथा क्यों सुने? महाराज कितनी शक्ति है भागवत में, ये बताओ। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। आप कृपा करके हमको ये बतावें कि कौन कौन पाप भागवत सुनने से नष्ट हो जाते हैं। श्री सनकादिकों ने कहा, नारद जी ये तो हमने कभी विचार ही नहीं किया, हमने तोला ही नहीं भागवत की शक्ति को। कहा महाराज अब तोल लो। कहा तोल सकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कांटा ही नहीं, तराजू ही नहीं, तोलने कैसे? इतनी ज्यादा शक्ति है कि उसको नापने के लिए न कांटा है, न तराजू है, न थर्मामीटर है, न बर्मामीटर है, न शर्मामीटर है, और कोई मीटर ही नहीं है। कैसे नापे? अतुलित शक्ति है। कहा महाराज थोड़ा अंदाज तो बता सकते हो? कहा अंदाज बता सकते, अंदाज ही बताओ। अंदाज सुनिए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृ दूषका तृष्णा